नमस्कार, मैं श्री गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। रियल लर्नर्स आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लासेस दे रहा है और सारी की सारी क्लासेस फ्री क्लासेस हैं। ठीक है, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, तो आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ प्रयास किया करो। और जो आपको मैटर दिया जा रहा है, जितने भी टीचर जो भी मैटर दे रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन मैटर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा मैटर आपको मिलेगा नहीं जल्दी। ठीक है, वो भी फ्री में ऐसा नहीं मिल सकता है। इस वजह से आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता हो कि मेरा मैथ वीक है, तो मैथ की क्लासें प्रॉपर लीजिए, जितनी भी क्लासें हों वो पूरी क्लासें लीजिए। आपको ऐसा लगता है मेरी हिंदी वीक है, तो आपकी जितनी हिंदी क्लासें हो रही हैं उसको हिंदी की लीजिए। सीडीपी वीक लगता है, सीडीपी क्लासें लीजिए। कोई क्लास छोड़नी नहीं, ईमानदारी के साथ प्रयास करना है और टीचर के मोटिवेशन के लिए लाइक भी करते रहना है। ठीक है, ये करेंगे क्योंकि चाहे जितना कमजोर हो, कहा गया करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल में पड़े निशान। ठीक है, जब पत्थर में निशान पड़ जाता है तो आप लोग तो पत्थर है नहीं, तो आप में भी परिवर्तन आएगा। लेकिन कब आएगा? जब आप प्रॉपर मेहनत करेंगे, अच्छे से चलेंगे। आइए बढ़ते हैं। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे चल रहे थे मैथ में। प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और हम क्वेश्चन लेके आए हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास जो है सामने आपको दिख रहे हैं, लिखा है किसी वस्तु को 680 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि 1200 रुपए पर बेचने पर होने वाले लाभ का 3 गुना है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। ध्यान से समझना, किसी वस्तु को हम इसको दो तरीके से, एक तो रेखा से बता देते हैं कि भैया हमने ये लिया, ये हमारा क्रय मूल्य है। इधर जाएंगे तो हमको लाभ होगा, इधर जाएंगे तो हमको हानि। बोले ठीक है। किसी वस्तु को 680 रुपए में बेचा गया, तो मुझे क्या हुई? 680 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि 1200 रुपए पर बेचने पर होने वाले लाभ का 3 गुना है। जितना लाभ हो रहा है, हमने लाभ माना x हो रहा है, तो हानि कितना हो जाएगी? 3 गुना है हानि, तो ये कितना हो जाएगा? 3x। दोबारा से पढ़ लो क्वेश्चन। कहता है किसी वस्तु को 680 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि 1200 रुपए पर बेचने पर होने वाले लाभ का 3 गुना है। लाभ का 3 गुना है, तो लाभ हमने x मान लिया, तो हानि कितनी हो गई? 3x हो गई। अब यहां हम बढ़ते हैं आगे, यहां कहीं जीरो रहा होगा। ठीक है, जब जीरो से हम 1200 पे गए तो 1200, जीरो से 680 पे गए तो 680। अब 1200 और 680 के बीच की हमको दूरी निकालनी हो, तो 1200 में से 680 माइनस कर देंगे। बोले बिल्कुल कर देंगे। 680 जब हम माइनस करेंगे तो 20 जो, तो हमारे पास ये 20 बचेगा, तो 7 यानी 520 हो गया। और इधर हमने देखा, अगर इसके हिसाब से देखें तो ये दूरी 3x, ये x 3x प्लस x कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। तो x की वैल्यू 130 क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 130। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 130। हमसे पूछा है क्रय मूल्य। अगर आप लाभ की तरफ जाएंगे तो आपको लाभ 1200 में से 130 घटाना पड़ेगा। अगर हानि की तरफ जाएंगे तो आपको हानि जितने में बेचा गया उसमें से जोड़ना पड़ेगा। तो हम भैया इधर से निकाले लेते हैं, किधर से? 1200 से इसमें कितने का लाभ हुआ? 130 का। तो 130 अगर हटा दिया जाए तो हमारा क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। ये 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा? ये 7 हो गया। ये कितना बचा? ये भैया 0 बचा, ये 1070। कितना आ गया? 1070। ये हमारा हो गया, क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया 1070 रुपया। क्लियर? बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप बिल्कुल निसंकोच बता देना। और आप कमेंट के माध्यम से हर चीजें बताते रहा करो कि सर समझ आया, हमको इस वीडियो में मजा आया, नहीं आया, आपने ये कमी कर दी, आपने ये कमी कर दी। इस टाइप से आप हर चीज को बताते हुए चला करो, जिससे हम आपको चीजें और बेहतर दे पाए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे, चर्चा करते हैं। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अगर हम इसको ऐसे ना करते तो कैसे करते? ध्यान से देखना।
कहता है किसी वस्तु को 680 रुपए पर बेचने पर होने वाली हानि 1200 रुपए पर बेचने पर होने वाले लाभ का 3 गुना है। माना जो लाभ हो रहा है वो यक्स, तो हानि कितनी हो जाएगी? 3 गुना है तो कितनी हो जाएगी? 3x। ठीक है, हमको निकालना है क्रय मूल्य, तो हम पहले क्रय मूल्य दोनों तरफ से निकालेंगे। एक बार हम लाभ की तरफ से क्रय मूल्य निकालेंगे, एक बार हम हानि की तरफ से क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, जब हमारे पास लाभ होता है तो क्या होता है? लाभ होता है तो हमारा जो विक्रय मूल्य होता है वो बड़ा होता है। तो विक्रय मूल्य में से हम अगर लाभ को हटा दें, विक्रय मूल्य में से अगर हम लाभ को हटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। तो लाभ में 1200 रुपए में बेच रहे थे, तो 1200 में से कितना घटा दिया जाए? लाभ घटा दिया जाए, यानी यक्स घटा दिया जाए, तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। बोले बिल्कुल आ जाएगा। अगर हानि की तरफ से देखें तो हम कितने में बेच रहे थे? 680 में बेच रहे थे, तो हमें 3x की हानि हो रही थी। तो भैया जितने में बेचा गया उसमें अगर हानि को जोड़ दिया जाएगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा, तो 680 प्लस 3x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। हमने सॉल्व किया तो ये भैया ये 3x ये उधर गया तो कितना? 4x बराबर, और ये 1200 में 680 घटाया 520, x की वैल्यू कितनी आ गई? 130। x की वैल्यू 130 आ गई। क्रय मूल्य निकालना है, चाहे इससे निकाल लो, क्रय मूल्य निकालना है, चाहे इससे निकाल लो। तो हमने कहा हम इससे निकालेंगे, भैया निकाल लो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर 680 प्लस 3x, 13 ते 39 390, तो कितना हो जाएगा? 1070 रुपए आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? तो इसके हमने आपको 2 तरीके बताए, जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप कर लेना और बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम नीचे वाले के भी दोनों तरीके बता देंगे। फिर आपको, और पिछली वाले वीडियो पे हमने आपको इसका एक क्वेश्चन और करा दिया था, तो इससे आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन। ये हमारा जो दूसरा क्वेश्चन लिखा है ये भी इसी टाइप का है। तो पहले हम इसको संख्या से मतलब रेखा से दर्शा देते हैं। ये हम इसको मानेंगे क्रय मूल्य, इधर हमारी लाभ की कंडीशन रहेगी, इधर हमारी हानि की कंडीशन। ठीक है, कहता है किसी वस्तु को 365 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि, 365 रुपए में बेचेगा तो होने वाली हानि 805 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ का हमने लाभ मान लिया यक्स, लाभ के 2 गुने से 70 कम है। कौन? हानि। लाभ के 2 गुने से 70 कम है। दोबारा से पढ़ दो। कहता है किसी वस्तु को 365 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि 805 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ का 2 गुने से 70 कम है। क्रय मूल्य ज्ञात। अब भैया क्या दिक्कत है? 805 में हम 360 घटा देंगे, और बीच की दूरी ऐसे अगर यक्स के फॉर्म में देखें तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 70 प्लस x, तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस 70 बराबर 805 में से 360 घटाएंगे, 805 में से 360 घटाएंगे, तो ये भैया हो जाएगा कितना? ये 5 हो जाएगा, ये 6 4 10 हो जाएगा, और ये 4 3 7। ठीक है, हो जाएगा ना? बोलो भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 445 3x माइनस 70, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 70 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा 5, 7 4 11, ये 1 4 1 5, 515। ठीक है, 515। x की वैल्यू कितनी हो गई? 515 बटा 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 515 बटा 3 हो जाएगी। बोलो भाई। अरे भैया गड़बड़ हो गया, ये 365 है, हमने गड़बड़ ले लिया। 365 है, यहाँ 365 करेंगे। जब 365 करेंगे तो भैया 5 में 5 जाएगा 0। ठीक है, तो 440। तो 3x बराबर ये उधर जाएगा तो कितना? 0, 7 4 11 की 1, और फिर
यक्स की वैल्यू 17 तो 51 170, यक्स की वैल्यू 170। अगर लाभ की तरफ से करेंगे तो घटाना पड़ेगा, हानि की तरफ से जोड़ना पड़ेगा। घटा दो, 170 हमने घटाया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 7 में 1 गया तो कितना 635 हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया 635। क्रय मूल्य कितना आ गया 635 रुपया आपका क्रय मूल्य हो जाएगा अगर हम इसको इस विधा से करते हैं तो। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको हम दूसरे भी तरीके से करके देख लेते हैं। जो हमारा एक बार क्रय मूल्य लाभ की तरफ से निकालते हैं, एक बार क्रय मूल्य हानि की तरफ से। ध्यान देना, हम क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य करेंगे, एक बार प्रॉफिट की तरफ से और एक बार लॉस की तरफ से, दोनों को आपस में बढ़ाते। अब वो कहता है 365 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि 300, हमने माना लाभ है यक्स, तो हानि कितनी हो जाएगी। कहता है होने वाले लाभ के 2 गुने से 70 कम है हानि, 2x माइनस 70। तो अगर हम क्रय मूल्य लाभ की तरफ से देखें, 805 रुपए में बेच रहा है तो उससे यक्स का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य में से अगर लाभ को घटा दिया जाए तो हमारा क्या आ जाता है, क्रय मूल्य आ जाता है। अगर हानि की तरफ से देखें तो विक्रय मूल्य में से हानि को जोड़ दिया जाता है तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाता है। ठीक है, ऐसे। अब जब हमने ऐसे किया तो हमारे पास ये हो जाएगा 3x, पहले ऐसे 805 माइनस एक्स बराबर 2x, और इसमें कितना हो जाएगा 70 घट जाएगा, और जब 70 घटेगा तो कितना बचेगा 295 बचेगा ना, 295 बचा। अब ये हो जाएगा, इधर जाएगा 3x बराबर 805 में से कितना घटाना है 295, 805 में से 295 आप घटाएंगे तो कितना आएगा 015, तो 3x बराबर 510 आया, तो x बराबर 130। ठीक है, तो आप चाहे इधर से क्रय मूल्य निकाल लो ये वाला, चाहे इधर से क्रय मूल्य निकालो ये वाला। तो हम इधर से निकाले तो कितना आया 805 में से 130 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 635 आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ऐसे आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, मैं ईमानदारी से प्रयास करेंगे, आपको सब आ जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कुछ आए ना, लेकिन आपको प्रयास बहुत बेहतरीन करने की आवश्यकता है। ठीक है, भैया हमने दोनों तरीके से आपको बता दिया, अब आपकी मर्जी, आप करें। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे बात करें। जैसे हर जगह पे दुकानें होती, इनको परचून की दुकानें बोलते हैं, वहां पे जब जाते हैं हम लोग कोई वस्तु लेते हैं, ठीक है, जैसे हम चीनी लेने गए, कुछ लेने गए, तो किसमें मापता है, किलोग्राम में मापता है। ठीक है, तो जब वस्तुएं किलोग्राम में मापी जाएं और वो दावा करे कि मैं क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता हूं, फिर उसके बाद गलत बाट का इस्तेमाल कर दे, मतलब 1 किलोग्राम की जगह पे आपको 850 ग्राम दे दे, 750 ग्राम दे दे, इस टाइप से जब वो देगा तब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्रतिशत लाभ कितना होगा, प्रतिशत। ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, 2 फार्मूले याद रखें। कौन कौन? जब वस्तुएं किलोग्राम में मापी जाए, जब वस्तुएं किलोग्राम में मापी जाए और गलत बाट का इस्तेमाल हो, तब प्रतिशत लाभ बराबर 1000
माइनस यम अपान यम, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रतिशत लाभ बराबर 1000 माइनस यम अपान यम इंटू 100। अब आपके माइंड पे विचार आ जाए कि भैया 1000 ही क्यों लिया, क्योंकि किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, इस वजह से हमने ऐसा, ठीक है। अगर हमारे पास, जैसे हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो मीटर में मापते हैं, जब वस्तुएं मीटर में मापी जाए और गलत मीटर पैमाने का प्रयोग किया जाए, प्रयोग हो, तब प्रतिशत लाभ बराबर 100 माइनस यम अपान यम। अब इसमें 100 क्यों लिया गया? क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, जहां यम क्या है? गलत बांट थी, और यहां पे यम क्या है? गलत मीटर पैमाने की। ठीक है, तो जल्दी से इनको नोट कर लेंगे, फिर हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अब भाई आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से समझना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आते हैं, इनको नजरअंदाज मत किया, ठीक। तो हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, कहता है एक दुकानदार कहता है, एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं, लेकिन वह 1 किलोग्राम बांट के स्थान पर 900 ग्राम बांट का प्रयोग करता है। तो प्रतिशत लाभ, ठीक है, याद करना है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, एक दुकानदार कहता है, तब तक उसको करने का प्रयास करो, ठीक है, बैठना नहीं है किसी को। एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुएं सीपी पर ही बेचता हूं,
बेचता हूं, लेकिन गलत बांट का इस्तेमाल करके, लेकिन गलत बांट का प्रयोग करके 33.1/3% का लाभ कमाता है, तो वह कितने ग्राम के बांट का प्रयोग करता है। ध्यान से समझना, चाहे एक क्वेश्चन हो चाहे दो क्वेश्चन हो, ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है समझने वाली चीज। ठीक है, आपको समझ आना चाहिए। जैसे कल वाले वीडियो में एक बच्चा बोल रहा था कि सर मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, मजा नहीं आ रहा है। एक बात बता दें, पढ़ाई में कभी मजा नहीं आता है। ठीक है, और दूसरी बात, ये हम जो आपको क्वेश्चन देते हैं लल्लू टाइप के क्वेश्चन नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें। ठीक है, आप जब पेपर देने जाना और जब पेपर दे के आना, फिर हमसे मिलना, बताना कि सर आपने जैसा पढ़ाया है उसी टाइप से आता है कि नहीं आता है। ठीक है, ये बताना हमको, ये जरूर बताना। ठीक, ये हम आपसे जरूर पूछेंगे कि मेरा पढ़ाया हुआ आया है कि नहीं आया है। ज़्यादा बातें करना मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकली हम भरोसा करते हैं। जो चीज़ें आप देख के आए वही व्याख्या करें, वो ज़्यादा अच्छा है। आइए देखते हैं। एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं, लेकिन वह 1 किलोग्राम बांट के स्थान पर 900 ग्राम बांट का प्रयोग करता है, तो प्रतिशत लाभ। हम पढ़ ही के आए हैं, जब किलोग्राम पे वस्तुएं मापी जाए तो प्रतिशत लाभ बराबर 1000 माइनस m अपान m इंटू 100। ये पढ़ के आए हैं तो कर दो। 1000 यम की वैल्यू, गलत बांट कितना है 900 ग्राम का, बटे 900 गुणा 100, कितना हो जाएगा? ये 1000 में 900 हो जाएगा, 100 बटेगा, 100 बटा 900 गुणा 100, 00 से 00 कैंसिल, तो 11 सही 1 बटा 9% का लाभ कितना हो जाएगा? 11 सही 1 बटा 9% का आपको लाभ हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है, एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं, लेकिन गलत बांट का प्रयोग करके 33 सही 1/3% का लाभ कमाता है, तो वह कितने ग्राम के बांट का प्रयोग करता है? यानी यम की वैल्यू पूछी गई, गलत बांट का प्रयोग। तो भैया हम फार्मूला यही लगा देंगे, प्रतिशत लाभ बराबर 1000 माइनस यम अपान यम इंटू, और क्वेश्चन करने का तरीका यही रखा करो, जो जिस क्वेश्चन में फार्मूला जो भी प्रयोग हो रहा हो उसको साइड में लिख लिया करो। बोले इससे क्या होगा? इससे जब जब भी आप कॉपी उठाएंगे तब तक आपको वो रिमाइंड होता रहेगा, और आप पढ़ते रहेंगे तो आपको याद भी जल्दी होता रहेगा। ठीक है, लोग सोचते हैं समय क्यों बर्बाद करें। अरे भैया, यहाँ आप कर पा रहे हैं ना, तो यहाँ पहले आप विधिवत करो। ठीक है, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लिखते रहेंगे तो एक प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आप बेहतर कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं। अब हमको पता है प्रतिशत लाभ कितना है? 33 सही 1/3, तो 33 तिरका 99 100, 100 बटा 3 बराबर 1000 माइनस यम अपान यम इंटू 100 से 100 कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो हो जाएगा 3000 माइनस 3m बराबर m, ये हो जाएगा 4m बराबर 3000, m बराबर 4 सत्ते 28, 29 30, 4 पंचे 20, 750 ग्राम। गलत मीटर पैमाना कितने का था? 750 ग्राम का था। मतलब गलत बांट कितने ग्राम का था? 750 ग्राम का था। ऐसे आपको ये क्वेश्चन कर लेना। क्लियर ना? अब भाई आप ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, मैं ये आशा कर सकता हूं।
भैया आप कपड़े वाला देख लो, ठीक है, एक कपड़े वाला भी देख लो। ये आप कहेंगे बताओ मजा नहीं आ रहा। जैसे हम बात करें कि एक दुकानदार अपने कपड़ों को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत मीटर पैमाने का प्रयोग करके 80 सेंटीमीटर ही मापता है, तो उसका प्रतिशत लाभ। भाई अगर कपड़े की बात आई, किसकी बात आई? कपड़े की बात आई, तो कपड़े की बात के लिए हम लोग क्या ध्यान रखते हैं? कपड़े के लिए जो हमारा फार्मूला होता है, प्रतिशत लाभ बराबर 100 माइनस m अपान m इंटू 100। ठीक है, बोलिए तो ठीक है। जब ऐसा है तो हम लोग इसको कर लेंगे, ये निकालेंगे, तो 100 माइनस m, गलत मीटर पैमाने में कितना मापा जा रहा है? 80 सेंटीमीटर बटे 80 गुणा 100। साफ कर लो इसको। 100 में 80 गया, कितना बचा? 20, और ये 80 गुणा 100, 20 चौको 80, 4 से ये कटा, कितना हो गया? 25। तो कितना परसेंट का लाभ? 25% का लाभ मिल गया। 25% इज द राइट आंसर। बात समझ आई आपको? ठीक है, तो भैया ऐसे ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कब? जब आप निरंतर मेहनत करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, लाइक करना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, गंदा लगे तो डिसलाइक कर देना। ठीक है, हमें दोनों तरीके से फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप निरंतरता के साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।